कैसे हो? तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। इतनी नाराजगी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। पारस, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो अपने घर वालों को साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? अब देख लिया तुमने, वो अपने बाप को भी ले आई है, खुद क्या वो अकेली कम थी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज किस्त 30 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आता है। एक तरफ जुवार के दिल में छप्पे जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ रेशम अपने आने वाले रिश्ते के ख्वाब सजा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जुवार वाकई वही चाहता है जो सब समझ रहे हैं? किस्त का आगाज ही ऐसे मुकालिमों से होता है जो नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब जुवार साफ अल्फाज में यह तासर देता है कि उसके दिल में वो जज्बात नहीं जो लोग समझ रहे हैं, तो माहौल मजीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब पारिस भी खामोश रहने के बजाय उससे सवाल करती है कि अगर हकीकत यही है तो वो अपने खानदान के सामने सच क्यों नहीं रखता। यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक नए रख पर चल पड़ती है। इधर रेशम इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी खुशियों के रास्ते में कोई ऐसी हकीकत खड़ी है जिससे वो अब तक बेखबर थी। उसके चेहरे पर छुपी बेबसी और दिल की तकलीफ वाज़ेह दिखाई देती है, मगर वो फिर भी अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बहजाद शाह और एजाज शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात का इशारा देती है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं। चंद मुख्तसर जुमलों में बरसों की नाराजी और तलखी साफ महसूस होती है। यही चीज इस ड्रामे को आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि यहाँ हर मुकालमा अपने अंदर एक नई प्रत छिपाए हुए है। धर नादिम शाह के कत्ल की खबर पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। उस वाक़ये के बाद हर किरदार के फैसले बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंसाफ की बात करते हैं, जबकि कुछ के दिल में खौफ जगह बना लेता है। वहाब दरानी का नाम सामने आने के बाद मामला मजीद संगीन हो जाता है और ये वाज़ेह होने लगता है कि आने वाली अक़सात में ताकत, इंतकाम और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है। पारिस की मौजूदगी भी अब सिर्फ एक मेहमान की नहीं रही। घर के अफराद उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन नाजरीन बखूबी महसूस कर सकते हैं कि उसकी आमद ने ज़वार की जिंदगी में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे अब नजर अंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब रेशम बदस्तूर अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रही है, मगर उसे अंदाजा नहीं कि क़स्मत उसके लिए क्या फैसला लिख चुकी है। किस्त के अख्तिताम तक कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या जुवार अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगा? क्या रेशम को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या पारिस उस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, या उसकी आमद सबकी तकदीर बदलने वाली है? और सबसे अहम, क्या वहाब दुरानी वाकई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, या कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेगी? नाजरीन, आपके ख्याल में जुवार को अपने दिल की बात फौरन अपने वालिद से कर देनी चाहिए, या खानदान की इज्जत के लिए खामोश रहना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर नई ड्रामा रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज किस्त 30 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आता है। एक तरफ जुवार के दिल में छप्पे जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ रेशम अपने आने वाले रिश्ते के ख्वाब सजा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जुवार वाकई वही चाहता है जो सब समझ रहे हैं? किस्त का आगाज ही ऐसे मुकालिमों से होता है जो नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब जुवार साफ अल्फाज में यह तासर देता है कि उसके दिल में वो जज्बात नहीं जो लोग समझ रहे हैं, तो माहौल मजीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब पारिस भी खामोश रहने के बजाय उससे सवाल करती है कि अगर हकीकत यही है तो वो अपने खानदान के सामने सच क्यों नहीं रखता। यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक नए रख पर चल पड़ती है। इधर रेशम इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है।
उसे महसूस होता है कि शायद उसकी खुशियों के रास्ते में कोई ऐसी हकीकत खड़ी है जिससे वो अब तक बेखबर थी। उसके चेहरे पर छुपी बेबसी और दिल की तकलीफ वाज़ेह दिखाई देती है, मगर वो फिर भी अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ behzad शाह और एजाज शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात का इशारा देती है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं। चंद मुख्तसर जुमलों में बरसों की नाराज़ी और तलखी साफ महसूस होती है। यही चीज़ इस ड्रामे को आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि यहाँ हर मुकालमा अपने अंदर एक नई प्रत छिपाए हुए है। धर नादिम शाह के कत्ल की खबर पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। उस वाक़ये के बाद हर किरदार के फैसले बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंसाफ की बात करते हैं, जबकि कुछ के दिल में खौफ जगह बना लेता है। वहाब दरानी का नाम सामने आने के बाद मामला मजीद संगीन हो जाता है और ये वाज़ेह होने लगता है कि आने वाली अक़सात में ताकत, इंतकाम और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है। पारिस की मौजूदगी भी अब सिर्फ एक मेहमान की नहीं रही। घर के अफराद उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन नाज़रीन बखूबी महसूस कर सकते हैं कि उसकी आमद ने ज़वार की ज़िंदगी में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे अब नज़र अंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब रेशम बदस्तूर अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रही है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं कि क़स्मत उसके लिए क्या फ़ैसला लिख चुकी है। क़िस्त के अख्तिताम तक कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या ज़ुवार अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगा? क्या रेशम को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या पारिस उस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, या उसकी आमद सबकी तकदीर बदलने वाली है? और सबसे अहम, क्या वहाब दुरानी वाकई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, या कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ लेगी? नाज़रीन, आपके ख्याल में ज़ुवार को अपने दिल की बात फ़ौरन अपने वालिद से कर देनी चाहिए, या ख़ानदान की इज्जत के लिए खामोश रहना चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर नई ड्रामा रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज क़िस्त 30 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आता है। एक तरफ ज़ुवार के दिल में छप्पे जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ रेशम अपने आने वाले रिश्ते के ख्वाब सजा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ुवार वाकई वही चाहता है जो सब समझ रहे हैं? क़िस्त का आगाज ही ऐसे मुकालमों से होता है जो नाज़रीन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब ज़ुवार साफ अल्फाज में यह तासर देता है कि उसके दिल में वो जज्बात नहीं जो लोग समझ रहे हैं, तो माहौल मजीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब पारिस भी खामोश रहने के बजाय उससे सवाल करती है कि अगर हकीकत यही है तो वो अपने खानदान के सामने सच क्यों नहीं रखता। यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक नए रख पर चल पड़ती है। इधर रेशम इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी खुशियों के रास्ते में कोई ऐसी हकीकत खड़ी है जिससे वो अब तक बेखबर थी। उसके चेहरे पर छुपी बेबसी और दिल की तकलीफ वाज़ेह दिखाई देती है, मगर वो फिर भी अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ behzad शाह और एजाज शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात का इशारा देती है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं। चंद मुख्तसर जुमलों में बरसों की नाराज़ी और तलखी साफ महसूस होती है। यही चीज़ इस ड्रामे को आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि यहाँ हर मुकालमा अपने अंदर एक नई प्रत छिपाए हुए है। धर नादिम शाह के कत्ल की खबर पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। उस वाक़ये के बाद हर किरदार के फैसले बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंसाफ की बात करते हैं, जबकि कुछ के दिल में खौफ जगह बना लेता है। वहाब दरानी का नाम सामने आने के बाद मामला मजीद संगीन हो जाता है और ये वाज़ेह होने लगता है कि आने वाली अक़सात में ताकत, इंतकाम और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है। पारिस की मौजूदगी भी अब सिर्फ एक मेहमान की नहीं रही। घर के अफराद उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन नाज़रीन बखूबी महसूस कर सकते हैं कि उसकी आमद ने ज़वार की ज़िंदगी में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे अब नज़र अंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब रेशम बदस्तूर अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रही है,
मगर उसे अंदाजा नहीं कि क़समत उसके लिए क्या फैसला लिख चुकी है। क़िस्त के अख्तिताम तक कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या ज़ुवार अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगा? क्या रेशम को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या पारस उस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, या उसकी आमद सबकी तकदीर बदलने वाली है? और सबसे अहम, क्या वहाब दुरानी वाकई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, या कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेगी? नाजरीन, आपके ख्याल में ज़ुवार को अपने दिल की बात फौरन अपने वालिद से कर देनी चाहिए, या खानदान की इज्जत के लिए खामोश रहना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर नई ड्रामा रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज क़िस्त 30 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आता है। एक तरफ ज़ुवार के दिल में छप्पे जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ रेशम अपने आने वाले रिश्ते के ख्वाब सजा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ुवार वाकई वही चाहता है जो सब समझ रहे हैं? क़िस्त का आगाज ही ऐसे मुकालिमों से होता है जो नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब ज़ुवार साफ अल्फाज में यह तासर देता है कि उसके दिल में वो जज्बात नहीं जो लोग समझ रहे हैं, तो माहौल मजीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब पारिस भी खामोश रहने के बजाय उससे सवाल करती है कि अगर हकीकत यही है तो वो अपने खानदान के सामने सच क्यों नहीं रखता। यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक नए रख पर चल पड़ती है। इधर रेशम इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी खुशियों के रास्ते में कोई ऐसी हकीकत खड़ी है जिससे वो अब तक बेखबर थी। उसके चेहरे पर छुपी बेबसी और दिल की तकलीफ वाज़ेह दिखाई देती है, मगर वो फिर भी अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ behzad शाह और एजाज शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात का इशारा देती है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं। चंद मुख्तसर जुमलों में बरसों की नाराज़ी और तलखी साफ महसूस होती है। यही चीज़ इस ड्रामे को आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि यहाँ हर मुकालमा अपने अंदर एक नई प्रत छिपाए हुए है। धर नादिम शाह के कत्ल की खबर पूरे माहौल को हिला कर रख देती है। उस वाक़ये के बाद हर किरदार के फैसले बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंसाफ की बात करते हैं, जबकि कुछ के दिल में खौफ जगह बना लेता है। वहाब दरानी का नाम सामने आने के बाद मामला मजीद संगीन हो जाता है और ये वाज़ेह होने लगता है कि आने वाली अक़सात में ताकत, इंतकाम और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है। पारिस की मौजूदगी भी अब सिर्फ एक मेहमान की नहीं रही। घर के अफराद उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन नाजरीन बखूबी महसूस कर सकते हैं कि उसकी आमद ने ज़ुवार की जिंदगी में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे अब नजर अंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब रेशम बदस्तूर अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रही है, मगर उसे अंदाजा नहीं कि क़समत उसके लिए क्या फैसला लिख चुकी है। क़िस्त के अख्तिताम तक कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या ज़ुवार अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगा? क्या रेशम को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या पारस उस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, या उसकी आमद सबकी तकदीर बदलने वाली है? और सबसे अहम, क्या वहाब दुरानी वाकई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, या कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेगी? नाजरीन, आपके ख्याल में ज़ुवार को अपने दिल की बात फौरन अपने वालिद से कर देनी चाहिए, या खानदान की इज्जत के लिए खामोश रहना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर नई ड्रामा रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज क़िस्त 30 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आता है। एक तरफ ज़ुवार के दिल में छप्पे जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ रेशम अपने आने वाले रिश्ते के ख्वाब सजा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ुवार वाकई वही चाहता है जो सब समझ रहे हैं? क़िस्त का आगाज ही ऐसे मुकालिमों से होता है जो नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब ज़ुवार साफ अल्फाज में यह तासर देता है
कि उसके दिल में वो जज्बात नहीं जो लोग समझ रहे हैं, तो माहौल मजीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब पारिस भी खामोश रहने के बजाय उससे सवाल करती है कि अगर हकीकत यही है तो वो अपने खानदान के सामने सच क्यों नहीं रखता। यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक नए रख पर चल पड़ती है। इधर रेशम इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी खुशियों के रास्ते में कोई ऐसी हकीकत खड़ी है जिससे वो अब तक बेखबर थी। उसके चेहरे पर छुपी बेबसी और दिल की तकलीफ वाज़ेह दिखाई देती है, मगर वो फिर भी अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ behzad शाह और एजाज शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात का इशारा देती है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं। चंद मुख्तसर जुमलों में बरसों की नाराज़ी और तलखी साफ महसूस होती है। यही चीज़ इस ड्रामे को आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि यहाँ हर मुकालमा अपने अंदर एक नई प्रत छिपाए हुए है। धर नादिम शाह के कत्ल की खबर पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। उस वाक़ये के बाद हर किरदार के फैसले बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंसाफ की बात करते हैं, जबकि कुछ के दिल में खौफ जगह बना लेता है। वहाब दरानी का नाम सामने आने के बाद मामला मजीद संगीन हो जाता है और ये वाज़ेह होने लगता है कि आने वाली अक़सात में ताकत, इंतकाम और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है। पारिस की मौजूदगी भी अब सिर्फ एक मेहमान की नहीं रही। घर के अफराद उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन नाजरीन बखूबी महसूस कर सकते हैं कि उसकी आमद ने ज़वार की जिंदगी में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे अब नजर अंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब रेशम बदस्तूर अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रही है, मगर उसे अंदाजा नहीं कि क़स्मत उसके लिए क्या फैसला लिख चुकी है। क़िस्त के अख्तिताम तक कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या ज़ुवार अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगा? क्या रेशम को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या पारिस उस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, या उसकी आमद सबकी तकदीर बदलने वाली है? और सबसे अहम, क्या वहाब दुरानी वाकई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, या कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेगी? नाजरीन, आपके ख्याल में ज़ुवार को अपने दिल की बात फौरन अपने वालिद से कर देनी चाहिए, या खानदान की इज्जत के लिए खामोश रहना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर नई ड्रामा रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज क़िस्त 30 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आता है। एक तरफ ज़ुवार के दिल में छप्पे जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ रेशम अपने आने वाले रिश्ते के ख्वाब सजा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ुवार वाकई वही चाहता है जो सब समझ रहे हैं? क़िस्त का आगाज ही ऐसे मुकालिमों से होता है जो नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब ज़ुवार साफ अल्फाज में यह तासर देता है कि उसके दिल में वो जज्बात नहीं जो लोग समझ रहे हैं, तो माहौल मजीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब पारिस भी खामोश रहने के बजाय उससे सवाल करती है कि अगर हकीकत यही है तो वो अपने खानदान के सामने सच क्यों नहीं रखता। यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक नए रख पर चल पड़ती है। इधर रेशम इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी खुशियों के रास्ते में कोई ऐसी हकीकत खड़ी है जिससे वो अब तक बेखबर थी। उसके चेहरे पर छुपी बेबसी और दिल की तकलीफ वाज़ेह दिखाई देती है, मगर वो फिर भी अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ behzad शाह और एजाज शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात का इशारा देती है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं। चंद मुख्तसर जुमलों में बरसों की नाराज़ी और तलखी साफ महसूस होती है। यही चीज़ इस ड्रामे को आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि यहाँ हर मुकालमा अपने अंदर एक नई प्रत छिपाए हुए है। धर नादिम शाह के कत्ल की खबर पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। उस वाक़ये के बाद हर किरदार के फैसले बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंसाफ की बात करते हैं, जबकि कुछ के दिल में खौफ जगह बना लेता है। वहाब दरानी का नाम सामने आने के बाद मामला मजीद संगीन हो जाता है और ये वाज़ेह होने लगता है कि आने वाली अक़सात में ताकत,
इंतकाम और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है। पारिस की मौजूदगी भी अब सिर्फ एक मेहमान की नहीं रही। घर के अफराद उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन नाजरीन बखूबी महसूस कर सकते हैं कि उसकी आमद ने ज़वार की जिंदगी में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे अब नजर अंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब रेशम बदस्तूर अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रही है, मगर उसे अंदाजा नहीं कि क़स्मत उसके लिए क्या फैसला लिख चुकी है। क़िस्त के इख्तिताम तक कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या ज़ुवार अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगा? क्या रेशम को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या पारिस उस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, या उसकी आमद सबकी तकदीर बदलने वाली है? और सबसे अहम, क्या वहाब दुरानी वाकई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, या कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेगी? नाजरीन, आपके ख्याल में ज़ुवार को अपने दिल की बात फौरन अपने वालिद से कर देनी चाहिए, या खानदान की इज्जत के लिए खामोश रहना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर नई ड्रामा रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज क़िस्त 30 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आता है। एक तरफ ज़ुवार के दिल में छप्पे जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ रेशम अपने आने वाले रिश्ते के ख्वाब सजा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ुवार वाकई वही चाहता है जो सब समझ रहे हैं? क़िस्त का आगाज ही ऐसे मुकालिमों से होता है जो नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब ज़ुवार साफ अल्फाज में यह तासर देता है कि उसके दिल में वो जज्बात नहीं जो लोग समझ रहे हैं, तो माहौल मजीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब पारिस भी खामोश रहने के बजाय उससे सवाल करती है कि अगर हकीकत यही है तो वो अपने खानदान के सामने सच क्यों नहीं रखता। यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक नए रख पर चल पड़ती है। इधर रेशम इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी खुशियों के रास्ते में कोई ऐसी हकीकत खड़ी है जिससे वो अब तक बेखबर थी। उसके चेहरे पर छुपी बेबसी और दिल की तकलीफ वाज़ेह दिखाई देती है, मगर वो फिर भी अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ behzad शाह और एजाज शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात का इशारा देती है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं। चंद मुख्तसर जुमलों में बरसों की नाराज़ी और तलखी साफ महसूस होती है। यही चीज़ इस ड्रामे को आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि यहाँ हर मुकालमा अपने अंदर एक नई प्रत छिपाए हुए है। धर नादिम शाह के कत्ल की खबर पूरे माहौल को हिला कर रख देती है। उस वाक़ये के बाद हर किरदार के फैसले बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंसाफ की बात करते हैं, जबकि कुछ के दिल में खौफ जगह बना लेता है। वहाब दरानी का नाम सामने आने के बाद मामला मजीद संगीन हो जाता है, और ये वाज़ेह होने लगता है कि आने वाली अक़सात में ताकत, इंतकाम और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है। पारिस की मौजूदगी भी अब सिर्फ एक मेहमान की नहीं रही। घर के अफराद उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन नाजरीन बखूबी महसूस कर सकते हैं कि उसकी आमद ने ज़वार की जिंदगी में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे अब नजर अंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब रेशम बदस्तूर अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रही है, मगर उसे अंदाजा नहीं कि क़स्मत उसके लिए क्या फैसला लिख चुकी है। क़िस्त के इख्तिताम तक कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या ज़ुवार अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगा? क्या रेशम को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या पारिस उस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, या उसकी आमद सबकी तकदीर बदलने वाली है? और सबसे अहम, क्या वहाब दुरानी वाकई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, या कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेगी? नाजरीन, आपके ख्याल में ज़ुवार को अपने दिल की बात फौरन अपने वालिद से कर देनी चाहिए, या खानदान की इज्जत के लिए खामोश रहना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर नई ड्रामा रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज क़िस्त 30 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है
कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आता है। एक तरफ जुवार के दिल में छप्पे जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ रेशम अपने आने वाले रिश्ते के ख्वाब सजा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जुवार वाकई वही चाहता है जो सब समझ रहे हैं? किस्त का आगाज ही ऐसे मुकालिमों से होता है जो नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब जुवार साफ अल्फाज में यह तासर देता है कि उसके दिल में वो जज्बात नहीं जो लोग समझ रहे हैं, तो माहौल मजीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब पारिस भी खामोश रहने के बजाय उससे सवाल करती है कि अगर हकीकत यही है तो वो अपने खानदान के सामने सच क्यों नहीं रखता। यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक नए रख पर चल पड़ती है। इधर रेशम इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी खुशियों के रास्ते में कोई ऐसी हकीकत खड़ी है जिससे वो अब तक बेखबर थी। उसके चेहरे पर छुपी बेबसी और दिल की तकलीफ वाज़ेह दिखाई देती है, मगर वो फिर भी अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ behzad शाह और एजाज शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात का इशारा देती है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं। चंद मुख्तसर जुमलों में बरसों की नाराज़ी और तलखी साफ महसूस होती है। यही चीज़ इस ड्रामे को आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि यहाँ हर मुकालमा अपने अंदर एक नई प्रत छिपाए हुए है। धर नादिम शाह के कत्ल की खबर पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। उस वाक़ये के बाद हर किरदार के फैसले बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंसाफ की बात करते हैं, जबकि कुछ के दिल में खौफ जगह बना लेता है। वहाब दरानी का नाम सामने आने के बाद मामला मजीद संगीन हो जाता है और ये वाज़ेह होने लगता है कि आने वाली अक़सात में ताकत, इंतकाम और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है। पारिस की मौजूदगी भी अब सिर्फ एक मेहमान की नहीं रही। घर के अफराद उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन नाजरीन बखूबी महसूस कर सकते हैं कि उसकी आमद ने ज़वार की जिंदगी में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे अब नजर अंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब रेशम बदस्तूर अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रही है, मगर उसे अंदाजा नहीं कि क़स्मत उसके लिए क्या फैसला लिख चुकी है। किस्त के अख्तिताम तक कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या जुवार अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगा? क्या रेशम को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या पारिस उस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, या उसकी आमद सबकी तकदीर बदलने वाली है? और सबसे अहम, क्या वहाब दुरानी वाकई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, या कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेगी? नाजरीन, आपके ख्याल में जुवार को अपने दिल की बात फौरन अपने वालिद से कर देनी चाहिए, या खानदान की इज्जत के लिए खामोश रहना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर नई ड्रामा रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज किस्त 30 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आता है। एक तरफ जुवार के दिल में छप्पे जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ रेशम अपने आने वाले रिश्ते के ख्वाब सजा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जुवार वाकई वही चाहता है जो सब समझ रहे हैं? किस्त का आगाज ही ऐसे मुकालिमों से होता है जो नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब जुवार साफ अल्फाज में यह तासर देता है कि उसके दिल में वो जज्बात नहीं जो लोग समझ रहे हैं, तो माहौल मजीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब पारिस भी खामोश रहने के बजाय उससे सवाल करती है कि अगर हकीकत यही है तो वो अपने खानदान के सामने सच क्यों नहीं रखता। यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक नए रख पर चल पड़ती है। इधर रेशम इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी खुशियों के रास्ते में कोई ऐसी हकीकत खड़ी है जिससे वो अब तक बेखबर थी। उसके चेहरे पर छुपी बेबसी और दिल की तकलीफ वाज़ेह दिखाई देती है, मगर वो फिर भी अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ behzad शाह और एजाज शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात का इशारा देती है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं। चंद मुख्तसर जुमलों में बरसों की नाराज़ी और तलखी साफ महसूस होती है। यही चीज़ इस ड्रामे को आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है,
क्योंकि यहाँ हर मुकालमा अपने अंदर एक नई प्रत छिपाए हुए है। धर नादिम शाह के कत्ल की खबर पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। उस वाक़ये के बाद हर किरदार के फैसले बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंसाफ की बात करते हैं, जबकि कुछ के दिल में खौफ जगह बना लेता है। वहाब दरानी का नाम सामने आने के बाद मामला मजीद संगीन हो जाता है और ये वाज़ेह होने लगता है कि आने वाली अक़सात में ताकत, इंतकाम और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है। पारिस की मौजूदगी भी अब सिर्फ एक मेहमान की नहीं रही। घर के अफराद उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन नाज़रीन बखूबी महसूस कर सकते हैं कि उसकी आमद ने ज़वार की ज़िंदगी में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे अब नज़र अंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब रेशम बदस्तूर अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रही है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं कि क़समत उसके लिए क्या फ़ैसला लिख चुकी है। क़िस्त के अख्तिताम तक कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या ज़ुवार अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगा? क्या रेशम को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या पारिस उस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, या उसकी आमद सबकी तकदीर बदलने वाली है? और सबसे अहम, क्या वहाब दुरानी वाकई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, या कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ लेगी? नाज़रीन, आपके ख्याल में ज़ुवार को अपने दिल की बात फ़ौरन अपने वालिद से कर देनी चाहिए, या ख़ानदान की इज्जत के लिए खामोश रहना चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर नई ड्रामा रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ क़िस्त 30 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आता है। एक तरफ ज़ुवार के दिल में छप्पे जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ रेशम अपने आने वाले रिश्ते के ख्वाब सजा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ज़ुवार वाकई वही चाहता है जो सब समझ रहे हैं? क़िस्त का आगाज़ ही ऐसे मुकालमों से होता है जो नाज़रीन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब ज़ुवार साफ अल्फाज में यह तासर देता है कि उसके दिल में वो जज्बात नहीं जो लोग समझ रहे हैं, तो माहौल मजीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब पारिस भी खामोश रहने के बजाय उससे सवाल करती है कि अगर हकीकत यही है तो वो अपने खानदान के सामने सच क्यों नहीं रखता। यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक नए रख पर चल पड़ती है। इधर रेशम इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी खुशियों के रास्ते में कोई ऐसी हकीकत खड़ी है जिससे वो अब तक बेखबर थी। उसके चेहरे पर छुपी बेबसी और दिल की तकलीफ वाज़ेह दिखाई देती है, मगर वो फिर भी अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ behzad शाह और एजाज शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात का इशारा देती है कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं। चंद मुख्तसर जुमलों में बरसों की नाराज़ी और तलखी साफ महसूस होती है। यही चीज़ इस ड्रामे को आम कहानियों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि यहाँ हर मुकालमा अपने अंदर एक नई प्रत छिपाए हुए है। धर नादिम शाह के कत्ल की खबर पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। उस वाक़ये के बाद हर किरदार के फैसले बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंसाफ की बात करते हैं, जबकि कुछ के दिल में खौफ जगह बना लेता है। वहाब दरानी का नाम सामने आने के बाद मामला मजीद संगीन हो जाता है और ये वाज़ेह होने लगता है कि आने वाली अक़सात में ताकत, इंतकाम और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है। पारिस की मौजूदगी भी अब सिर्फ एक मेहमान की नहीं रही। घर के अफराद उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन नाज़रीन बखूबी महसूस कर सकते हैं कि उसकी आमद ने ज़वार की ज़िंदगी में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसे अब नज़र अंदाज करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब रेशम बदस्तूर अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रही है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं कि क़समत उसके लिए क्या फ़ैसला लिख चुकी है। क़िस्त के अख्तिताम तक कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या ज़ुवार अपने दिल की बात सबके सामने रख पाएगा? क्या रेशम को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? क्या पारिस उस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, या उसकी आमद सबकी तकदीर बदलने वाली है? और सबसे अहम, क्या वहाब दुरानी वाकई कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, या कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ लेगी? नाज़रीन, आपके ख्याल में ज़ुवार को अपने दिल की बात फ़ौरन अपने वालिद से कर देनी चाहिए,
یا خاندان کی عزت کے لیے خاموش رہنا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ڈرامہ ریویو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل محافظ قسط 30 کی، جہاں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ ہر کردار اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے دبتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طرف زوار کے دل میں چھپے جذبات ہیں تو دوسری طرف ریشم اپنے آنے والے رشتے کے خواب سجا رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا زوار واقعی وہی چاہتا ہے جو سب سمجھ رہے ہیں؟ قسط کا آغاز ہی ایسے مکالموں سے ہوتا ہے جو ناظرین کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب زوار صاف الفاظ میں یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کے دل میں وہ جذبات نہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں، تو ماحول مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب پارس بھی خاموش رہنے کے بجائے اس سے سوال کرتی ہے کہ اگر حقیقت یہی ہے تو وہ اپنے خاندان کے سامنے سچ کیوں نہیں رکھتا؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے کہانی ایک نئے رخ پر چل پڑتی ہے۔ ادھر ریشم ان باتوں کو سن کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی خوشیوں کے راستے میں کوئی ایسی حقیقت کھڑی ہے جس سے وہ اب تک بے خبر تھی۔ اس کے چہرے پر چھپی بے بسی اور دل کی تکلیف واضح دکھائی دیتی ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف بہزاد شاہ اور اعجاز شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ پرانے زخم ابھی بھرے نہیں۔ چند مختصر جملوں میں برسوں کی ناراضی اور تلخی صاف محسوس ہوتی ہے۔ یہی چیز اس ڈرامے کو عام کہانیوں سے مختلف بناتی ہے، کیونکہ یہاں ہر مکالمہ اپنے اندر ایک نئی پرت چھپائے ہوئے ہے۔ دھر نادم شاہ کے قتل کی خبر پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ہر کردار کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، جبکہ کچھ کے دل میں خوف جگہ بنا لیتا ہے۔ وہاب درانی کا نام سامنے آنے کے بعد معاملہ مزید سنگین ہو جاتا ہے، اور یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ آنے والی اقساط میں طاقت، انتقام اور سچائی کی ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ پارس کی موجودگی بھی اب صرف ایک مہمان کی نہیں رہی۔ گھر کے افراد اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن ناظرین بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی آمد نے زوار کی زندگی میں ایک ایسی ہلچل پیدا کر دی ہے جسے اب نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ریشم بدستور اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہی ہے، مگر اسے اندازہ نہیں کہ قسمت اس کے لیے کیا فیصلہ لکھ چکی ہے۔ قسط کے اختتام تک کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا زوار اپنے دل کی بات سب کے سامنے رکھ پائے گا؟ کیا ریشم کو سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا پارس اس گھر میں صرف چند دن کی مہمان ہے، یا اس کی آمد سب کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ اور سب سے اہم، کیا وہاب درانی واقعی قانون کی گرفت میں آ جائے گا، یا کہانی ایک اور خطرناک موڑ لے گی؟ ناظرین، آپ کے خیال میں زوار کو اپنے دل کی بات فوراً اپنے والد سے کر دینی چاہیے، یا خاندان کی عزت کے لیے خاموش رہنا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ڈرامہ ریویو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔